और इसी बीच बड़ी लेह से खबर आ रही है कि कल के दिन लेह में काफी सारी दुकानें बंद रहने वाली हैं। कल के दिन वहां पर ब्लैकआउट भी होने वाला है और इसी बीच एक साइलेंट मार्च भी होने वाला है। जी हाँ, खबर आपको बताते चले कि लेह से सामने आ रही है। बड़ी खबर बताती है कि जो लेह के मर्चेंट एसोसिएशन है उन्होंने ये ऐलान किया है कि कल के दिन दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक बंद रहने वाली हैं। और इसी बीच ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का एक साइलेंट मार्च भी होने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें कि एक प्रॉपर मीटिंग भी आज के दिन कंडक्ट की गई थी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा, और उस मीटिंग के दौरान काफी सारे इश्यूज के ऊपर बातचीत की गई, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज ऐसे थे जिसके ऊपर पिछले दिनों भी डिमांड बनी हुई थी। यानी कि एक तो ये कि लद्दाख के लिए स्टेटहुड, और उसके अलावा जो जिन्हें अभी डिटेन किया गया था यानी कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को, तो लोगों का कहीं ना कहीं ये कहना है और उस मीटिंग में जो डिस्कशन हुई है, सबसे बड़ा इशू था कि सोनम वांगचुक को इमीडिएटली रिलीज किया जाए, जल्द से जल्द उन्हें रिलीज किया जाए। और इसी के साथ उन्हें जो भी जिसको भी डिटेन किया जा चुका है, खास करके सोनम वांगचुक को, उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं उन्हें फिलहाल के लिए विड्रॉ किया जाए। और तीसरी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि इसी के साथ एडिक्वेट कंपनसेशन भी दिया जाए उन सब लोगों को जो 24 तारीख के दिन यानी कि 24 सितंबर के दिन जिनकी मौत हुई और जो बुरी तरह से इसमें घायल हुए थे रिसेंट इंसिडेंट्स के चलते। आपको बता दें कि एक स्पेशल मीटिंग हुई थी, और इस स्पेशल मीटिंग में आपको बताया कि जॉइंट मीटिंग थी प्रॉपर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की, और साथ में जो कारगिल के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ ये प्रॉपर मीटिंग चली थी। इस मीटिंग के दौरान ये डिस्कस किया गया कि आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसको लेकर ये मीटिंग की जा रही है। और मीटिंग में ये भी बातें की गई कि पहले तो सोनम वांगचुक को रिलीज किया जाए दूसरी तरफ, और बाकी के भी जिनको डिटेन किया जा चुका है उनके ऊपर लगाए गए सारे चार्जेस विड्रॉ किए जाएं, हटाए जाएं। और तीसरा ये है कि जिन जिन की किसी की भी मौत हुई है या फिर कोई घायल हुआ था उन दिनों, उन सब लोगों के लिए एक प्रॉपर कॉम्पेंसेशन भी दिया जाना चाहिए। और तो और आपको बता दें कि ये जो स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हुई इसमें ये भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया गया कि लगातार जो अभी प्रयास किए जा रहे हैं, और पीस के प्रयास तो रहे हैं पर इसी के बीच लोग अपना कहीं मकसद ना भूल जाए, हो सकता है इसी के चलते इस मीटिंग को रखा गया और एक बार फिर से ये साइलेंट प्रोटेस्ट मार्च किया जाने वाला है। कल के दिन ये साइलेंट प्रोटेस्ट मार्च रहने वाला है। और आपको बता दें कि जो वहाँ के शॉप एसोसिएशन है यानी कि मर्चेंट एसोसिएशन है, उन्होंने भी एक पत्रकार वार्ता की और इसके बारे में जानकारी दी कि कल के दिन शॉप्स सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक बंद रहने वाली हैं। सुनिए जरा इस वीडियो में। जुले नमस्कार सभी मीडिया वालों को। आप लोगों को यहाँ शॉर्ट नोटिस में बुलाने पर आया। और हमारे जो कुछ कल हमारा केडी एपेक्स के वालों ने एक अनाउंस किया है कि लद्दाख में एक पीसफुल जो है साइलेंस मार्च होगा, जिसको कल 11 बजे स्टार्ट करके और शांति स्तूपा पे वहाँ फिनिश करेगा बोल के। तो हम लद्दाख ले मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से भी केडी एपेक्स और केडी के सपोर्ट में हम सुबह 9 बजे से 1 बजे तक सारे दुकान बंद रहेगा। तो ये जो हमारा लद्दाख में जो करना घटा है उसके फेवर में उनके सभी के सपोर्ट में हम अपना एक मर्चेंट का एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ है, उसमें हमें डिसाइड किया कि हम भी कल जो है ना अपना 9 बजे से 1 बजे तक सारे दुकान बंद रहने के लिए सबको इन्फॉर्म कर दो। और जो 6 से 9 बजे तक ब्लैकआउट का कॉल है, उसमें किस तरह से आपने डिसीजन 6 से 9 बजे का जो ब्लैक होल है उसको तो हमने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया, वो तो अपना मर्जी होगा। अब उसके ऊपर तो हमें कोई ना हमें रिलीजन्स की तरफ से कोई किसी की तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो शायद वो होगा नहीं होगा, वो तो अपना इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है जो दुकान वाला है। और इसी बीच आपके साथ हमने खबर शेयर की जिसमें वहां के मार्केट एसोसिएशन का ये कहना है कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले अपेक्स बॉडी इन दोनों को सपोर्ट किया जा रहा है सभी दुकानदारों के द्वारा। और इसी बीच इस सब के चलते कल सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक जब मार्च चलेगा, साइलेंट मार्च चलेगा, साइलेंट प्रोटेस्ट होगा, उस दौरान दुकानें बंद रहने वाली हैं। इसी बीच चलिए ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस पर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का क्या कहना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 24 सितंबर के बाद लद्दाख में जो
माहौल और हालत बनी है और वो हालत बयान करने के काबिल नहीं है। जो कुछ हुआ वो लद्दाखी कभी फरामोश नहीं कर सकते। 26 सितंबर लद्दाख की तारीख में, हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। उन शहीदों की कुर्बानियों को लेके, उन जख्मियों के जख्म को लेके और उन बेगुनाहों को जो गिरफ्तार करके कोठरियों में बंद किया गया और वो जख्म जो लोगों के दिल और दिमाग पे लगी वो कभी नहीं भूल सकते हैं। जिस वक्त लद्दाख के हीरो, देश के हीरो सनम मुआजुम इन्हें से लगा कि जोधपुर पहुंचा गया। जब लद्दाखियों को देशद्रोही, एंटी नेशनल, पाकिस्तानी एजेंट, चाइनीज एजेंट का लेबल दिया, ये सारी चीजें लद्दाखी कभी नहीं भूल सकते हैं और इन सारी चीजों का जवाब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे और इन्हीं जख्मों को, इन्हीं गम और गुस्से और एंगर जो लद्दाखियों के दिलों में है, इस चीज को फिर एक बार बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री को बतलाने के लिए एपेक्स और केडीए की कोर कमेटी में यह डिसीजन हुआ कि कल शनिचरवार को सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे साइलेंट पीसफुल मार्च हो और इसके बाद रात शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पूरा ब्लैकआउट है। ये बतलाने के लिए कि लद्दाख भी अंधेरे में, लद्दाख अभी भी जुल्म ऑपरेशन के शिकार है, लद्दाख में अभी भी अमन खुशी नहीं आई। इसीलिए पूरा लद्दाख मटाइन से लेकर चुशुल तक कई बाजुओं पे काली पट्टियां बांध और अपने मुंह पे काले मास्क लगा के सड़कों पे निकल के आएंगे, ये बतलाने के लिए कि लद्दाख की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, लद्दाख के एहसासात और जज्बात को दबाने की कोशिश की गई और लद्दाख को अंधेरे में धकेलने की कोशिश की, जो लद्दाखी किसी भी कीमत पर टॉलरेट नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए आप मीडिया हजरात को दावत देके ये मैसेज पहुंचानी है हमें कि कल लेह और करगिल हेडक्वार्टर्स पे, सब डिवीजन हेडक्वार्टर्स पे, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे और जो जो गांव अपने गांव में भी करना चाहते हैं उन सबों को अलैकुम सलाम ये अपील है कि आप सभी 2 घंटे के लिए दिन को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बाजू पे काली पट्टियां बांध के और चेहरे पे, मुंह पे काली मास्क लगा के पीसफुल खामोश प्रोटेस्ट करेंगे और शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पूरा लद्दाख ब्लैकआउट होगा। कोई लाइट नहीं, रोशनी कहीं पे भी नहीं। सब उनसे गुजारिश है पॉसिबल हुआ तो स्ट्रीट लाइट्स को भी बंद कर
ये प्रोटेस्ट, पीसफुल मार्च, साइलेंट ब्लैकआउट उन शहीदों के खानदान के साथ जिन्होंने अपने अजीज तरीन बेटों को कुर्बान किया लद्दाख के प्रेजेंट और फ्यूचर को संवारने के, और उन अजीजों को जो बहुत ही क्रिटिकल तरीके से और जख्मी हुए अभी भी जेर इलाज है, हॉस्पिटलाइज्ड है, और उन अजीजों को जो 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल दी गई। उन लोगों को और उनके खानदानों को ये बतलाने के लिए कि आप अकेले नहीं, पूरा लद्दाख आपके साथ, आपकी जज्बात एहसासात की कदर करती है, आपकी कुर्बानियों को हमेशा कदर करती है और आपके साथ खड़ी। यही बतलाने के लिए कल शनिचरवार को साइलेंट पीसफुल मार्च और ब्लैकआउट हो। जो रूट्स है करगिल के जरिए, जो करगिल और इसके बाद जो सब डिवीजन हेडक्वार्टर्स है, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स है, वो वहाँ के बुजुर्गान डिसाइड करेंगे कि कौन से रूट्स वहाँ पे हो। यहाँ मेन हेडक्वार्टर में जो रूट्स है, हमारा स्टार्ट चांगड़ा से होगी, चांगड़ा में सभी जमा हो जाएंगे, वहाँ से साइलेंट मार्च ज़ैनबिया चौक तक जाएगी, ज़ैनबिया चौक से वापस लाल चौक पे आएगी, लाल चौक पे वहाँ पे 5 मिनट सभी बैठेंगे और इसके बाद शुक्रिया और दुआ के साथ ये पीसफुल साइलेंट खत्म होगी और शाम को ब्लैकआउट होगा 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। साथ ही साथ हमारे द्रास में आज केडीए के मेंबर के मुबारक शाह के जरिए जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। और चलिए आज की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर को लद्दाख में रहने वाले लोगों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। इजाजत दीजिएगा।